वेल डन टीम पाकिस्तान। इंग्लैंड के खिलाफ गोल्डन विक्ट्री। स्पिनर्स का जादू चल गया। पाकिस्तान की पिंडी टेस्ट में इंग्लैंड को 2 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 36 रन का आसान हदफ 1 विकेट पर पूरा कर दिया। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लैंड की बैटिंग लाइन उड़ा दी। पूरी इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में 112 रन बनाकर आउट। नुमान अली ने 6 और साजिद खान ने 4 खिलाड़ियों को पेविलियन भेजा। जो रूट 33, हैरी ब्रूक 26 और बेन डकेट 12 रन बना सके। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हुई थी। नायब कप्तान सऊद शकील ने शानदार और यादगार इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान की जीत की बुनियाद रखी। सऊद शकील ने 134 रन बनाए। टेलेंडर नुमान अली और साजिद खान ने भी सेंचुरी मेकर का खूब साथ दिया। सऊद शकील मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान की टेस्ट तारीख में पहली बार किसी फास्ट बॉलर ने मैच में बॉलिंग नहीं की। कौमी टीम ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 8 साल बाद टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी। नुमान और साजिद की जोड़ी इंग्लिश टीम पर भारी। मुल्तान के बाद पिंडी टेस्ट में भी तमाम 20 विकेट स्पिनर्स के नाम। घूमती गेंदों पर इंग्लिश बैटर्स चकरा गए। विकेटें खजा के पत्तों की तरह गिरती रही। स्पिनर्स के सामने इंग्लिश बैटर्स क्रीज पर ठहर ना सके। इंग्लैंड टीम के 6 खिलाड़ी डबल फिगर्स में ना जा सके। दूसरी इनिंग्स में नुमान अली ने 6 और साजिद खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। साजिद खान मैन ऑफ द सीरीज करार। मुल्तान टेस्ट के हीरो, पिंडी टेस्ट के सुपर हीरो। बॉलिंग शानदार, बैटिंग लाजवाब। स्पिनर नुमान अली ने मुश्किल वक्त में 45 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। साजिद खान ने चौकों और छक्कों की मदद से जारिहाना 48 रन बनाए। दोनों खिलाड़ियों ने बैटिंग में भी मजमूई तौर पर 93 कीमती रन बनाकर टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। सदर ममलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद। वजीर आजम ने अपने बयान में कहा, इंशाअल्लाह कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में क्रिकेट टीम ने शानदार खेल पेश किया। पूरी कौम क्रिकेट टीम की इस कामयाबी पर खुश है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम के साथ खिलाड़ियों को ऐसी शानदार फतह का इंतजार था। जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद होगा। टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और टेस्ट सीरीज अपने नाम की। सऊद शकील ने सेंचुरी स्कोर करके उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की भी पाकिस्तानी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का हल्फ उठाने के बाद पहला बड़ा इकदाम। जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल। चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील कर दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी, सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी में 20 सितंबर के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली कर दी गई थी। I, Justice Yahya Afridi, that I, as Chief Justice of Pakistan, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities and faithfully in accordance to the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीब हल्फ बर्दारी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा साबिक जजेस, वफाकी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस का चैम्बर संभाल लिया। 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। रजिस्ट्रार ने गुलदस्ता पेश किया। सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का तजुर्बा इल्म फ़हम अदलिया की मदद करेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की क़यादत में अदलिया पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ की फराहमी जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म का चीफ जस्टिस के कामयाब दौर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। अमन व अमान, मुआशी और मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। मुलाकात में पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को भी खुशाइन करार दिया गया। इसराइल का ईरान पर 100 जंगी तैयारों और ड्रोन से हमला। एक रात में 3 बार बमबारी, 20 मकामात पर हमले, 2 ईरानी फौजी शहीद। तेहरान, शिराज, अस्फहान और कराच शहर में धमाके। मिसाइल, ड्रोन्स, प्रोडक्शन साइट्स और पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स में दीगर फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। एटमी और तेल की तंसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। दमिश्क और इराक़ी शहर करकुक और तकरीत में भी बमबारी। ईरान, इराक और इसराइल ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। तमाम परवाज़ें मअतल। इमाम खमीनी एयरपोर्ट पर भी धमाके, कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कंट्रोल रूम से हमलों की निगरानी की। ईरान ने इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले किए थे। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरानी हमलों के जवाब में कार्रवाई मुकम्मल कर दी, तयशुदा फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान पर हमले मुकम्मल और मकासद का हसूल पूरा हो गया। ईरान ने हमलों के जवाब में कार्रवाई की तो जवाब देंगे। इजरायली जारहियत का कामयाबी से दिफा किया। हमलों को नाकाम बनाने के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया गया। तेहरान, खुज़स्तान और एलाम सूबों में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसान पहुंचा। ईरानी हुक्काम का बयान, कहा किसी भी जारहियत का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। इजराइल को मुतनासिब रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का फौज को इजराइल के साथ मुमकिना जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म। सऊदी अरब की ईरान पर इजरायली हमलों की मजम्मत, ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दे दिया। आलमी बरादरी से खित्ते में बढ़ती कशीदगी को कम करने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। ईरान पर इसराइली हमलों में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। इसराइल ने हमले से कबल अमेरिका को आगाह कर दिया था। अमेरिका ने ईरान पर हमलों को इसराइल की दिफाई मशक करार दे दिया। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। अमेरिका ने इसराइल को ईरान की जौहरी और तेल की तंसीबात पर हमला करने से रोका। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती, अमेरिका ने थार्ड मिसाइल के बाद F-16 तैयारे भी इसराइल भेज दिए। जो बाइडन इंतजामिया का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया तो इसके नताइज भुगतने होंगे। इसराइल की पहले की तरह हिफाजत के लिए तैयार हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम अब खत्म होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के खिलाफ इजरायली जारहियत पर शदीद तशवीश का इजहार। सेहूनी इक़दाम की शदीद मजम्मत। कहा, इस तरह के इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। फ़रीक़ैन मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल से काम लें। पाकिस्तान अमन के हुसूल के लिए ईरान और दीगर हमसाय ममालिक के साथ मिलकर काम करता रहेगा। दफ्तर खारिजा की भी हमले की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से खित्ते में इसराइल के मुजरिमाना रवैये के खात्मे के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, इसराइली हुकूमत तनाज़े के बढ़ने और फैलने की जिम्मेदार है। हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। इससे इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा। आलमी बरादरी खित्ते के अमन और सलामती के लिए अपना किरदार अदा करे। शिमाली वज़ीरिस्तान में ईद का स्लम पैकेट पर दहशतगर्दों का खुदकुश हमला। 4 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करते हैं। तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मसनूई जहानत के इल्म का सहारा लेना होगा। पाकिस्तान मजबूत आलमी मालियाती ढांचे का ख्वाहां है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूजीलैंड के हम मनसब से भी मुलाकात। दोनों ममालिक में ताल्लुकात मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया।
वजीर खजाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। एडीबी बोर्ड 29 अक्टूबर को पॉलिसी बेस्ड लोन की मंजूरी पर गौर करेगा। दोनों फ्रीकैन का मुल्की महसूलात में इजाफे, इलाकाई ताउन और इस्लामाबाद में एडीबी दफ्तर की बरवक्त तकमील की जरूरत पर इतफाक। वजीर खजाना की डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। वजीर खजाना ने पाकिस्तान के IT शोबे में तरक्की के वसी इम्कानात की अहमियत उजागर की। वजीर खजाना की एक्सिम बैंक के सदर से मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब का दोनों ममालिक के बैंकों के दरमियान करीबी ताउन पर जोर। पाकिस्तान बहरानी कैफियत से निकल आया। अब मुल्क को दोबारा चोर रास्तों से निशाना नहीं बनाया जा सकेगा। मुल्क की खिदमत करती हुकूमतों को निशाना बनाने वाले रास्ते बंद हो गए। अब पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत के इक़दामात से आम आदमी की मुश्किलात में कमी आ रही है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख खारजमंद की रुख्सत के बायस कोई कार्रवाई ना हो सकी। समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करना थी। अडयाला जेल रावलपिंडी में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म। तमाम कैदियों की मुलाकातें अब मामूल के मुताबिक होंगी। 4 अक्टूबर को सिक्योरिटी वजूहात के बायस जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी। इस्लामाबाद में संजगानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला। मुल्जिमान की फायरिंग, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। वैन्स में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले कैदी सवार थे। ज्यादा तादाद PTI एहतजाजी कारकुनों की थी। इंतशार अंगेजी और दहशतगर्दी मुकदमात में नामजद मुल्जिमान भी मौजूद थे। वजीर बहबूद आबादी, खैबर पख्तूनख्वा का बेटा भी शामिल। तमाम हवालाती पुलिस लाइन मुंतकिल। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है, हमले में मुलविस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 3 कैदी वैन्स में 82 मुल्जिमान मौजूद थे। हमलावरों की तादाद 30 से ज़ायद थी, जिनमें MPA का बेटा भी शामिल था। हुकूमत एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रही। वाक़े के हवाले से अता तारड़ और पुलिस के बयानात में तज़ादात हैं। कोई फायरिंग और कोई डंडों से हमले का दावा कर रहा है। अता तारड़ बताएं, अटक जाने वाली कैदी वैन्स का रुख वापस इस्लामाबाद की तरफ क्यों मोड़ दिया गया? सुबह जमानतें होने के बाद शाम तक कैदियों को गाड़ियों में क्यों सड़कों पर घुमाया जाता रहा? बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल। इजराइल की गाजा पर वहशियाना बमबारी। खान यूनिस में इजराइल का फजाई हमला। 14 मासूम बच्चे हमले में शहीद। 13 बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। शिमाली गाजा में इजरायली ड्रोन हमले में 12 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहदा की तादाद 88 हो गई। गाजा वजारत सेहत के मुताबिक इजरायली बर्बरियत ने शहदा की तादाद 42,000 से तजावुज़ कर गई। 1 लाख से ज़ायद अफराद जख्मी। अमरीकी अखबार की 3 दहाइयों बाद सदारती इंतखाबात में किसी भी उम्मीदवार की तौसीक से माजरत। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने 36 बरस में पहली बार वाज़ेह किया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस में से किसी एक की भी हिमायत नहीं करेगा। 1988 के बाद ये पहला मौका है कि वाशिंगटन पोस्ट किसी भी सदारती उम्मीदवार की हिमायत नहीं कर रहा। अखबार ने सदारती उम्मीदवार की पहली तौसीक 1952 में की थी, फिर ये सिलसिला तर्क कर दिया गया। अमरीकी सदाती इलेक्शन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। कमला हैरिस को ट्रंप पर सिर्फ 1% बरतरी। अमरीकी सदाती इलेक्शन के करीब आते ही मुख्तलिफ पोल नताइज भी सामने आना शुरू हो गए। किसी भी उम्मीदवार को पोल में वाज़ेह अक्सरियत हासिल न हो सकी। पोल के मुताबिक कमला हैरिस को 48 और डोनाल्ड ट्रंप को 47% वोटर्स की हिमायत हासिल है। सदाती इलेक्शन के लिए कबल अज़ वक्त वोटिंग भी जारी। 100 साला साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने वोट कास्ट कर दिया। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर की उम्र 100 साल है। उनका कहना है सियाफाम खातून को वोट देना इंतहाई अहम है।